जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जब से कमाल खशोगी का केस हुआ है, मतलब भाई वो क्राउन प्रिंस सलमान का जिस प्रकार से उसमें नाम सामने आया था, उसके बाद से सऊदी अरब की जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, जो राज परिवार है, उसके लेकर इतने ज़्यादा संदेह वाले सवाल उठते रहते हैं, एक बार नहीं बल्कि बार बार, कि लोगों को भरोसा ही नहीं होता है कि ये लोग आगे इस तरीके से काम करते क्यों हैं कि इनके ऊपर इनकी जनता ही भरोसा ना कर पाए। अब वो तो वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, उस तरीके से चुनाव नहीं होते, वरना ये लोग शायद कब के बाहर हो गए होते। मतलब ये तो आपस में परिवार पे ही भरोसा नहीं करते, तो फिर हम इसके आगे क्या कह लें। लेकिन इन सभी के पैसे का रखरखाव करने वाले एक ऐसे शख्स के समय लापता हो गए हैं। मतलब 33 लाख करोड़ का जो पूरा है इनका कारोबार, उसको देखने का काम इस शख्स का है, जो कि इस समय लापता हो गया है। मतलब इन्हें खुद ने ही एक इन्वेस्टर मीट बुलाई थी और ये खुद ही उससे गायब हो गया, और उसके बाद पता चला कि महाशय जो है लापता हो गए। सऊदी राजशाही के पूरी दुनिया में किए गए निवेश की देखरेख करने वाले यासिर अल रुमायन के संदिग्ध तरीके से गायब होने के चलते सनसनी फैल गई है। यासिर के कंधों पर सऊदी राजशाही के करीब 450 अरब डॉलर के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड की जिम्मेदारी है, जिसकी जिम्मेदारी सऊदी शासन की तरफ से दूसरे देशों में निवेश करना है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक यासिर को अपने सरकार की तरफ से रियाद में बुलाई गई एनुअल इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करना था, जिसमें दुनिया भर से बड़ी बड़ी कंपनियों के मुखिया पहुंच रहे थे। लेकिन ना तो वो इस कॉन्फ्रेंस में अपना ओपनिंग रिमार्क देने पहुंचे, और ना ही उन्होंने गोल्डमैन सैश और मनी मैनेजमेंट कंपनी ब्लैक रॉक के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरों के साथ होने वाले पैनल डिस्कशन में ही शिरकत करी। सऊदी राजशाही के 33 लाख करोड़ के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड को संभालता है। मतलब जो ये यासिर लापता हुआ है, उसका इंपॉर्टेंट हुआ क्यों है, वो इतना इंपॉर्टेंट वो बता रहा हूँ मैं आपको। बाकी फंड की रिपोर्ट सीधे सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को देते हैं। फंड की तरफ से इन्वेस्टमेंट लेने वाली विदेशी कंपनियों के संपर्क में रहते हैं। इन विदेशी कंपनियों के बोर्ड में सऊदी राजशाही का ये मतलब प्रतिनिधित्व भी करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं उनको। इंटरनेशनल लेवल पर सऊदी अरब की सॉफ्ट इन्वेस्टर की इमेज बनाकर रखी हुई है। यासिर की गैर मौजूदगी के कारण उन निवेशकों में खलबली जैसे हालात बन गए हैं जिन्होंने सऊदी अरब में निवेश किया हुआ है, या फिर उनकी कंपनियों में सऊदी सॉवरेन फंड से पैसा लगाया गया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन कंपनियों में पहले से ही इसे लेकर चिंता है कि सऊदी राजशाही अपने पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड को अपने नियमों के तहत संचालित करती है, यानी इसमें ट्रांसपेरेंसी रखना उनके लिए कोई प्राथमिकता नहीं है। यासिर की इस गैर मौजूदगी में सबसे ज़्यादा संदिग्ध बात यह है कि कोई भी इसका स्पष्ट कारण नहीं बता पा रहा है। इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस का कामकाज देख रही फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के अधिकारियों ने इसके कारण सऊदी अरब को पता होने की बात कही है, लेकिन पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड के ग्लोबल कम्युनिकेशंस हेड केविन फॉस्टर ने इस बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स के सवाल का जवाब नहीं दिया। सऊदी राजशाही की तरफ से भी यासिर की गैर मौजूदगी को लेकर कोई बयान जारी नहीं किया गया है। बात यह है कि यासिर के गायब रहने के लिए उनके कोविड-19 से पीड़ित होने की अफवाहें भी सामने आ रही हैं। इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में शामिल रहने वाले 4 लोगों ने न्यूयॉर्क टाइम्स से यासिर का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आने की पुष्टि करी है। ये चारों लोग यासिर के बेहद करीबी माने जाते हैं, हालांकि इन चारों के दावे की पुष्टि कहीं से कहीं तक भी नहीं की जा सकती है। अब जाहिर सी बात है, ये जो बात है ये भाई किस तरीके से बाहर आएगी, क्योंकि अगर ये कोविड के साथ वहाँ पहुँच जाते तो फिर क्या होता, ये आप सभी जानते हैं। तो ऐसे में 33 लाख करोड़ रुपए कोई कम बात तो होती नहीं है। अब ऐसे में इनका जो चीफ इन्वेस्टर था वही गायब हो गया है, तो अब क्या बोले। तो भाई बस बात इतनी है। अब आप लोगों को कुछ कहना तो कमेंट करके बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।